या सो रिकॉर्डिंग इज कंपलसरी, उससे याद रहेगा आप लोग को एटलीस्ट टेस्ट में क्या कवर करना है। सो टेस्ट 5 फिजिक्स टेस्ट 5, सो टेस्ट 5 में नियरली वी हैव 25 क्वेश्चंस। सो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम लेक्चर 8 एंड 9। ओके, lecture 8 and 9, not the total 8 and 9, 8 and 9 of laws of motion. Okay, laws of motion 8 and 9 से 10 questions and remaining 15 questions from previous segments like 1 to 7. Okay, so LOM 1 to 7 इससे पूरा रिवाइज हो जाएगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, बट आई हाँ ट्राई मोस्टली विल बी फ्रॉम लाइक लास्ट, स्टार्टिंग से बहुत ही कम रहेंगे। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना है स्टार्टिंग का, रिवाइज पूरा करना है, बट फोकस शुड बी ऑन दीज। फ्रेश क्वेश्चंस। हाँ, ओके, ठीक है। सो यस एक बार प्रीवियस लेक्चर रिव्यू कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्या हमने। सर, और टारगेट क्या होगा इस टेस्ट में? टेस्ट पेपर अभी मैंने बनाया नहीं है। यूजुअली आई सेट अ पेपर टू गेट 75% प्लस इज अ गुड वन, हाँ मीन्स एक्चुअली वेरी गुड वन। ठीक है, so if you get 75% plus, that will be better out of 100. हाँ यस सर। Yeah. So let's see what we discussed in the previous one. So friction के बारे में मैंने स्टार्टिंग सर की। थ्योरी स्टडी किया था। हाँ, और फ्रिक्शन के टाइप्स वगैरह वो थोड़े से थ्योरी वाले पार्ट, और आई गेस मैंने फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन किए थे, ये हाँ, बाउंड्रीज म्यू वगैरह, नॉर्मल। या कि क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स हो सकते हैं, तो स्पेशल पॉइंट्स ऑफ थ्योरी वो थोड़े से माइंड में रखना है। देन ये फॉर्मूला डिस्कस किया था दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन आंसरिंग अ फ्रिक्शन यू नीड टू बी केयरफुल that we do not know the actual friction. There is no formula for actual friction. Okay, these are for maximum friction and based on that we check how much is required. So एक क्वेश्चन हमने ये हॉरिजॉन्टल मोशन का डिस्कस कर लिया हुआ था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन का हमने ये डिस्कस किया हुआ था, नेट एक्सेलरेशन, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। ओके, तो आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। फिर क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था नेट एक्सेलरेशन का, आज हम काइनेमेटिक्स को भी एंट्री करते हैं। ठीक है, कैसे लॉज ऑफ मोशन में काइनेमेटिक्स की भी जरूरत हो सकती है। अच्छा, काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब आपसे सर डाउट। या कुछ है? सर जो म्यू का वैल्यू है वो हमेशा एक कांस्टेंट ही रहेगा या बदलते रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट, वेरिएबल हो सकता है बट नॉट फॉर यू इन द क्लास ऑफ 9th, वो म्यू हम वेरी नहीं करते हैं। ठीक है, ज्यादा से सर ज्यादा फिर क्या क्या हो होगा सकता है, कांस्टेंट? स्टैटिक अलग हो सकता है और काइनेटिक अलग हो सकता एक्सपेरिमेंट पे है ना वो, क्या चल है। वो रहा तो है। एग्जैक्टली वो डिपेंड कर रहा है। अभी रोड है, अभी एकदम बहुत स्मूथ है, फिर आगे रफ हो गई तो फिर म्यू बदलता जाएगा ना भाई। अभी मैंने ऑब्जेक्ट को स्लाइड हाँ कराया हाँ हाँ तो फ्लोर हमेशा सेम थोड़े ना रहेगा, तो हाँ हाँ। वो डिपेंडेंट है। बट क्लास 9th के लिए हम उतना वेरिएबल रखते नहीं है, स्ट्रेट ही रखते हैं। तो काइनेमेटिक्स का रिलेशन देखते हैं। काइनेमेटिक्स अगर स्टार्ट करनी है तो आपको एक्सेलरेशन देखना होगा। अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो आगे काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं ना हम पूरा। हाँ, 3 तो इक्वेशंस। हाँ, पूरा लगा सकते हैं। तो मैं एग्जांपल आज स्टार्ट करता हूँ, वहीं से चले स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस करना। आप लोग को सारे आंसर चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी करने हैं, ठीक है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे।
ओके, यू गाइस कैन आल्सो आंसर स्टेप वाइज, मतलब पहले एक्सेलरेशन कितना आया वो सर भी लिख जस्ट अ सकते हो या डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। चलेगा, नो प्रॉब्लम। इफ समवन इज हैविंग लाइक एनी प्रॉब्लम, सो एक्सेलरेशन भी आंसर कर सकते हो, डिस्टेंस भी आंसर कर सकते हो। एटलीस्ट मुझे क्लियर रहेगा कि कौन सा पार्ट मिस्टेक हुआ आपको। आपको काइनेमेटिक्स वाला पार्ट गलत हुआ या फिर ये लॉज ऑफ मोशन का पार्ट। एक्सेलरेशन फाइंड करना इज लॉज ऑफ मोशन और उसमें डिस्टेंस कितनी कवर की, दैट इज काइनेमेटिक्स। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड यशराज। सर तो फिर वो लेफ्ट साइड मेंशन करना होगा। नहीं, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन देखेंगे ना। आप मेंशन ऐसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, रिटन क्वेश्चन अगर स्कूल वाला है आपका तो मेंशन कर सकते हो। इफ इट इज हमने ऑब्जेक्टिव इसने वो किया है, वो लेफ्ट साइड जाएगा करके। हाँ देख लिया मैंने। दिया एक्सेलरेशन इज नॉट करेक्ट। एक्सेलरेशन भी सेंड करनी है? नहीं, जरूरत नहीं है, डिस्टेंस अगर सही हो गया तो फिर इट्स सर फाइन। मेरा सही है। हाँ, गौतम एक्सेलरेशन इज नॉट करेक्ट। साइली नॉट करेक्ट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। काफी लोग का करेक्ट है, बट काफी लोगों ने एक्सेलरेशन भी इनकरेक्ट किया हुआ है। देख लेते हैं यार कैसे स्टार्ट किया हुआ था हमने। वी नीड द नेट फोर्स। ओके, वी नीड द नेट फोर्स। बस व्हेन वी सी दिस फ्रिक्शन, सबसे पहला फर्स्ट फोरमोस्ट काम हमें क्या कर लेना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू सी द म्यू, व्हेन यू सी दैट देयर इज अ फ्रिक्शन, द फर्स्ट स्टेप व्हाट इट मस्ट बी, you need to calculate the max possible friction. And remember, this is not your answer. Your answer should be depending upon the situation. So what is the formula for maximum? It is mu into n. But for this particular question, when the object is horizontal, आपको सोचने की जरूरत है क्या है कि n क्या है? नहीं, बहुत ही सिंपल है। You already know for a straight case what is n? It is mg. So mu into it is mg. So let's say mu is 0.4. This is 20 into 10. So how much it is now? 80 Newton. Clear? सबको क्लियर हुआ कि फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? दिस मच। Yes. Now draw the complete figure. After the friction you need to draw complete figure. See 20 kg and this force is pushing it with the 50 and this is with a 200. What do you see? What is the net force now? It is Minus 150. 150. 115 left side. Left side. So in which direction friction should act then? Right Sir side. right side में। Right side. That's good, very good. So the friction will be acting in right direction. This is friction. Now the pulley, this net force is more than the required friction, possible friction. That means friction will try its complete power. Pakka? हाँ। Yes Okay. sir. Yes sir. So that's good. So situation क्या होगा कि ये हो गया अपना 80 और ये हो गया अपना 150. क्लियर? तो ये सबको समझ में आया? तो अभी हमें नेट फोर्स बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन निकालना होगा। क्लियर? तो अब बताओ, फ्रिक्शन को बहुत सारे लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, विदाउट फ्रिक्शन ही निकाल दिया। ऐसे थोड़े होता है, विदाउट फ्रिक्शन थोड़े ना आंसर निकालेंगे। सो लेट्स सी नाउ व्हाट विल बी एफ नेट इज 70 हो इक्वल टू जाएगा ना। 150 में से 80 भी चला जाएगा। m इंटू ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 200 में से पहले 50 जाएगा और प्लस 80 फ्रिक्शन भी अपोज जाएगा। Then require 20 into a बचेगा, m into a. So a will be 7/2. 150 70. Clear? 70 by 20. So it will be 3.5. So few students answered it correctly. Good. 3.5 meter per सर second. मैंने फ्रैक्शन में ही रखा है क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है ना। Yeah, I got it. फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, बेटर रहता है।
चीजें फ्रैक्शन में क्या होता है आगे कैंसिल आउट हो जाती है क्योंकि 10 है ना टाइम, सो कैंसिल आउट होगा, बेटर रहेगा। तो ये समझ आया कि नहीं? काफी सारे लोगों ने विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेशन आंसर दे दिया था 7.5, वो इनकरेक्ट हो जाता ना। ओके, नेक्स्ट स्टेप, हमने पहले फ्रिक्शन को यूज किया और नेट एक्सेलरेशन निकाला। नाउ लेट्स सी द काइनेमेटिक्स कि अभी हमें डिस्टेंस चाहिए फॉर 10 सेकेंड, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर्ड इज u स्टार्टिंग 0 है, मतलब नहीं भी बोला तो दिख रहा है कि पहले तो रेस्ट पे ही था। देन हाफ इनटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इट इज 7/2 इनटू टाइम इज 10 इनटू 10। क्लियर? सो 10 इनटू 2, ये 2 कैंसिल आउट कर देंगे दोनों 10 से, 5 आ जाएगा। क्लियर? सो 25 इनटू 7 कितना आ जाएगा, 175 मीटर। सो दैट्स हाउ वी डू इट। क्लियर? समझ आया सबको? फर्स्ट क्वेश्चन है, Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यू नीड टू थिंक ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंस अच्छा देना है, अच्छे से करना है। ओके गुड। सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। देन कुछ भी डाउट हो पूछो यार तुरंत, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो ओके ओके, कुछ भी अगर लग रहा है तो पूछिए आप। आज का टोटल टारगेट हमारा प्रैक्टिस करना ही है। फ्रिक्शन कैसे निकाला? फ्रिक्शन देखो यार, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, फ्रिक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है, म्यू टू एन, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया। इसलिए मैं एक बात और बोलता हूँ कि कभी भी बिफोर अटेंडिंग एनी नेक्स्ट लेक्चर यू मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट गो थ्रू द नोट्स। तो ये फॉर्मूला मुझे याद था, एन मुझे पता है, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट के लिए एन एम जी होता है, हाँ ठीक है। तो इसलिए मैंने ज्यादा टेंशन नहीं किया कि एन को ड्रॉ किया, अब किया नहीं क्योंकि अब याद हो गया यार, इतना तो याद रहना चाहिए। फ्रिक्शन 80 पता चला, फिर मैंने चेक किया कि फ्रिक्शन लगता कैसे है, और ऐसा थोड़े ना हमेशा पीछे की तरफ लगा दोगे, नहीं, चेक करेंगे कि इन दोनों का नेट फोर्स जा रहा था बैकवर्ड, इसलिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। सर, वेज में जो नॉर्मल फोर्स है वो mg cos थीटा होगा ना? यस 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 गुड, वो डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, in this question, is there any force? कोई एक्स्ट्रा फोर्स है क्या जिसको फ्रिक्शन अपोज करेगा? नो नहीं, बट फोर्स की जगह पे एक दूसरी प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन स्पीड को भी तो अपोज करेगा ना, कि ये मूव हो रहा है फास्ट, तो फ्रिक्शन। अच्छा, जब अब ये मूव हो रहा है तो ऐसा कुछ है क्या कि फ्रिक्शन लिमिटेड रखे लगेगा? नहीं, फ्रिक्शन फुल पावर से लगेगा ना अपनी, हाँ फुल उससे अपोज करेगा। तो इसका मतलब इस बार रिटार्ड कराने वाला सिर्फ कौन है? फ्रिक्शन ही है। तो फ्रिक्शन जो एक्सेलरेशन जिसे हम डेसेलरेशन कंसिडर करेंगे, रिटार्डेशन कंसिडर करेंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। क्लियर? तो first what we need to do, we need to find its acceleration. So let's ask some students. Okay, Pratik, can you answer how we'll calculate the friction in this question? Pratik? Okay, good. Anshika, very good, correct. Okay, Pratik, आप आंसर नहीं करने वाले हो क्या? Okay, Aditi. mg into mu. Okay, so not always mg, that's why first you need to write mu into n. For this particular question, that n is mg. Okay, so it is 0.2 into 20 into, sorry, 10 into 10. So how much will be the retardation? This 20. force friction 20. 20 20 Newton is the force. 20. But now acceleration, or I'll say retardation due to friction. तो ये 10 kg है, और मुझे पता है बिकॉज इसके पास एक स्पीड थी, तो फ्रिक्शन वहां पर तुरंत एक्ट करेगा इस स्पीड को अपोज करने का, फ्रिक्शन वहां पर लगेगा, और फ्रिक्शन फुल पावर से लगेगा. सो इफ आई से रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, सो रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें चाहिए रिटार्डेशन, मतलब ए टाइप की चीज चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ओवर एम. तो अगर क्वेश्चन में एम नहीं भी देता तब भी काम बन जाता. क्यों? क्योंकि ये था म्यू इनटू एम जी, और नीचे एम, एम कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ जाता, रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या आता है, म्यू इनटू जी. तो ये एक अच्छा पॉइंट आ जाता है आपके लिए कि हाँ रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन हमेशा कितना आता है, म्यू इनटू जी. हाँ, इसीलिए वो मास पे डिपेंड नहीं करता है. हाँ, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो इसलिए वो डिपेंड नहीं करता कि किस मास का है तो कितने टाइम में रुकेगा, वो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा. और ये कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 10. सो रिटार्डेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. अब रिटार्डेशन के बाद क्या चेक करना है, स्टॉप कब होगा. तब आप लोग को याद होना चाहिए स्टॉपिंग के लिए, स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो मैं कुछ लोग से पूछ लेता हूँ, आंसर्स काफी लोगों के करेक्ट हैं, बट लेट्स आस्क टू सम स्टूडेंट्स. आर्यन, Aryan, our gamer boy. क्यों भैया, आर्यन का माइक नहीं काम कर रहा है क्या? ओके, चले कोई बात नहीं, ठीक है. आर्यन इंटरेस्टेड नहीं है, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं स्टॉपिंग टाइम. स्टॉपिंग सर मतलब जब वो रेस्ट पर आएगा तब ना. हाँ एग्जैक्टली मतलब हमने क्या किया, स्पीड से उसको मूव करा दिया, अब फ्रिक्शन उसको रिटार्ड करने लग गया 2 से, तो इसका मतलब रुक जाएगा ना. और हमें पता है स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालते हैं, याद है, u बाई जी, जी नहीं ग्रेविटी हो गया, u बाई ए. एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बताएं फॉर्मूला. इज इक्वल टू डी से. हाँ मतलब वो u ठीक square by है, 2a. यू स्क्वायर बाई 2 है, डायरेक्टली मैंने बताया था. स्टॉपिंग के लिए तो लर्न करके रखो, क्यों एक लाइन वेस्ट हो पूरा इक्वेशन लिखने के लिए, तो स्टॉपिंग के लिए हम जल्दी से निकाल देंगे. सो u was 10, sorry, u was how much 20 and a is 2, so the answer will be 10 सेकंड में स्टॉप हो जाएगा वो. एंड द No, sir. डिस्टेंस विल बी क्या, नो, मुझे वो अब लगा कि आप स्टॉपिंग डिस्टेंस सॉल्व कर रहे हैं. अच्छा नहीं बेटा, यहाँ देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस इधर है, ये बीच में मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया इन दोनों का, ठीक है. सो ये सिचुएशन है, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज 2, सो द आंसर विल बी 100 मीटर.
डन। तो अभी समझ आया यार, किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, नो प्रॉब्लम। चले, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पक्का क्लियर है, अभी इसमें कोई डाउट नहीं है ना? फ्रिक्शन का ये 2 पॉइंट्स। वो एक्सेलरेशन फ्रिक्शन बाय मास कैसा है समझा मैं। फोर्स बाय मास होता है ना, यहाँ पे ओनली फोर्स इज फ्रिक्शन। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन ही अपोज कर रहा है ना, सिर्फ फोर्स। ओके, गुड अंशिका, वेरी गुड। सो फर्स्ट पार्ट काफी इजी है। फर्स्ट पार्ट आप लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन आंसर बोथ द पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट सेपरेटली। ओके, गुड समीक्षा, गुड। फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट इजी, मतलब जस्ट टू मूव करना है। तो अभी मूव तो हुआ नहीं है ना, तो इसका मतलब जस्ट टू मूव के लिए कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा? स्टैटिक, हाँ इनिशियली। सो I'll write initially just to start the motion, just to start। कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा? फ्रिक्शन वर्किंग इज स्टैटिक, फ्रिक्शन वर्किंग इज स्टैटिक। तो इसका मतलब अगर मुझे चाहिए कि मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, तो इसका मतलब हमें फ्रिक्शन को पूरा अपोज करना पड़ेगा। तो ये 20 kg है और लेट्स से हमें यहाँ पर F लगाना है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन पूरा मैक्सिमम पावर से अपोज करना चाहिए।
तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्स पावर से हमारा अपोज करेगा। तो जस्ट टू स्लाइड के लिए मैंने बताया था कितना होना चाहिए, एफ को बिल्कुल मैक्सिमम फ्रिक्शन के जितना होना चाहिए, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाता है, म्यू इनटू एन। और अभी हॉरिजॉन्टल का क्वेश्चन है तो एन कितना सर लगने वो वाला है है, एम जी जितना। सो म्यू इज 0.5, यहाँ पे स्टैटिक यूज करेंगे इसलिए मैंने एस यूज किया हुआ है, इंटू 20 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड फोर्स फॉर दैट टास्क जस्ट टू मूव इट कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन, sorry 100 Newton. Now second part of the question, it is when this force is doubled, when the force is F is equal to how much, 2 times of 100, 200, then solve the question, find the acceleration for this and answer in the chat box. So some of you answered it, let me see. Okay, very good Samiksha, that's correct answer, very good. Anshika not correct, Gautam not correct, Aditya not correct. Okay, so till now we have only one correct answer. Samiksha, very good. Aditi still not correct. Diya not correct. Okay, that's good. So we have only one correct answer till now, and nearly 10 plus students texted it. Anshika not correct. Okay, Adit, now it's correct. Now it's correct. So till now only two correct answers from Samiksha and Adit. देख लेते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट मिस्टेक यू मेड. आप लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं? आई हैव गिवन समथिंग रिलेटेड टू काइनेटिक एंड व्हाट आई टोल्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग व्हाट फ्रिक्शन वी मस्ट यूज, बिकॉज या काइनेटिक, बिकॉज फॉर 200 न्यूटन फोर्स object should be moving, object be moving. सो अगर वो मूविंग होने लग गया तो इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा यूज करेगा, इज काइनेटिक. काइनेटिक. Yeah, so you need to recalculate the maximum value of the friction. Okay, and now that वही maximum क्यों? value will be mu kinetic into n. So that was the trick of that question कि आपको mu kinetic use करना था. mg already we know 20 into 10. So how much it will be then, 80 Newton. So पहले friction while moving, ये याद है ना, अभी कल थ्योरी पढ़ाया था, थ्योरी का ही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये पूरा, कि पहले फ्रिक्शन था 0.5 स्टैटिक में, मतलब आपको मूव कराने के लिए 100 लगा. इवन अब मैं फोर्स 200 नहीं करूं, क्या करूं, 100 ही लगा के रखूंगा. जस्ट स्टार्ट होने के बाद, जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द मोशन, स्पीड आ जाएगी इसमें बॉक्स में. क्यों? क्योंकि जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा तो फ्रिक्शन 100 अपोज नहीं करेगा, अब कितना करने लगेगा, 80. मतलब मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि अगर 100 फोर्स कंटिन्यूअसली 10 सेकंड के लिए लगेगा तो क्या होगा, तो 10 सेकंड में वो एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अब कितना बचा, 80 बचा सिर्फ. इसका मतलब सॉल्विंग क्या हो जाएगी, सॉल्विंग हो जाएगी कि ये फोर्स लग रहा था यहाँ पर कितना, 200 का, बट फ्रिक्शन यार कम हो गया है, वो 100 नहीं है, फ्रिक्शन कितना बचा है, 80 बचा हुआ है. तो बहुत सारे लोगों ने तो काफी गलत किया हुआ है इसमें, बट चलेगा, नो प्रॉब्लम, हमें सीखना है. यहाँ से इज इक्वल टू मास इज 20 into a, so the acceleration is 120, that is 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मेन पॉइंट है, अभी क्वेश्चन समझ आया, आइडिया समझ आया सबको? हाँ यस सर. ओके, यस सर. वेरी गुड. लेट्स सी द हाँ नेक्स्ट सर, वो क्वेश्चन. मुझे जस्ट स्टार्ट करने के लिए कितना वो यूज करना था वो पता नहीं था. ओके ओके, वो हमने थ्योरी में भी ये चीज फील कराई थी, और ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. हाँ. कि अगर स्टार्ट हो गया और 100 लग गया, और 100 लेट से मैंने 10 सेकंड के लिए लगा दिया, तो अब तो वो मूव होने लग गया ना, और अगर मूव होने हाँ. लग गया फिर क्या सिचुएशन होगी, इसका मतलब 0.4 एक्ट करने लगेगा. ओके, चले लेट्स सी द नेक्स्ट वन. यस सर, हम रोलिंग फ्रिक्शन में स्टडी करेंगे.
नहीं, रोलिंग में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मैं इसी क्वेश्चन में बॉल एक रख देता और म्यू आपको दे देता 0.2, तो कोई मतलब नहीं है, रोलिंग है, आप समझ जाएंगे कि 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर मेरा आंसर बराबर है। I guess I texted you something. सर मैंने भी आंसर सेंड किया। Yeah, not correct. No one's answer is correct till now. No one's answer. Tanaya, not correct. You are missing the point. You are missing the point. No one is focusing on what the normal is in this question, how the friction is going to stop, and means सर मैंने fluid वही force करके friction is किया है, going to stop. कंपोनेंट यूज किया है। Okay, okay, not correct till now. Let's think something else. Okay, give a time, give a 1 minute, think about it. Who is going to drop this box and who is going to stop it, and how we calculate that force? Think about these three things. Okay, till now no one's answer is correct.
Okay, let's see. Okay, let's listen. अभी पहले फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सबसे पहले मैं देखा होगा कि फ्रिक्शन कब एक्ट करता है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, कोई मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन वहां पर एक्ट करने का ट्राई करेगा. अभी बताओ इस बॉक्स के साथ क्या प्रॉब्लम है. ये वॉल पे ऐसे स्टिक तो है नहीं, तो ये गिर जाएगा. कौन सा फोर्स इसे गिराने का ट्राई करेगा? ग्रेविटी Gravity. इसका वेट गिराने का ट्राई करेगा. mg कितना होगा वो? 300. 300. ओके, वेरी गुड. अच्छा, तो इसका मतलब अगर मुझे इसे होल्ड करके रख या पुशिंग फोर 750 है क्या? हाउ मच? 7? 50 न्यूटन. Okay, 750. Okay, we'll see. Sounds good. Yeah, maybe. Just wait. 750 is, I guess. Let's see one more thing. अभी 300 लग रहा है. See, 300 force लग रहा है. So if I know I want to push it against the wall and the block is not falling, which means if the block is not falling, then how much should be the friction? And in which direction? Friction will be in this direction. And how much should be the required friction? How much should be the required friction? It should be 300. 300. Clear? Okay. So Sir, yeah, but cos theta at 90 degree is 0. cos theta 90 degree. What? Why the cos theta is coming here? It is not required. Yeah, there is no use of any component of the force. The block is going to fall just downward and the friction can act along the surface. Why I'm writing the friction as this? ऐसे क्यों नहीं लिख रहे? Because the contact surface is along this surface, na? So the friction can act along the contact. So what I know is the required max friction is how much? For our question, how much friction is required? 300. But how we calculate the max friction? How we calculate it? Not mu into mg. मैं ये लाइन पहले लिखूंगा Mu into no. और इससे wrong लिखूंगा कि ये तो बिल्कुल गलत है. You cannot Main, na? use mu into mg. What is the formula? Mu into n. And in this question, is your normal force equal to mg? No. Normal is going to act like this. Normal force is out. MA होगा. No. Normal force is pushing. No. So see, which force will balance this normal? What do you think? One force is missing. That is our required force. So basically in this question, the normal force is not mg. ये भी मैं लिख देता हूँ. N is not mg. ये wrong है. इस क्वेश्चन में n कौन प्रोवाइड कर रहा है? This pushing force. समझ आया क्या सबको? N is what? This pushing force. कोई डाउट किसी को? No. ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने गलती की. आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कि व्हाट वाज द नॉर्मल फोर्स इन दिस क्वेश्चन. ओके, बाय द वे वी नो द मैक्सिमम फ्रिक्शन. हाउ मच इट इज? द मैक्सिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज 300. व्हाट इज द म्यू? म्यू इज 0.4 and we need to find that normal force is same as the r force. So it will be 300 divided by 0.4. So I can write it 3000 divided by 4. So I guess 750 was correct. Very good. Samiksha got the correct answer. That's good. Very good, Samiksha. So the final required force is 750 Newton. तो अभी आइडिया समझ आया कि what was with this question? इसको गिरा रहा था mg, फ्रिक्शन बचाने का ट्राई कर रहा था. इस f का काम क्या था? क्या प्रोवाइड करना? नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करना. ओके, तो नॉर्मल हर बार mg नहीं होता है. बेस्ड ऑन द क्वेश्चन होता है. हम उसमें फिगर बना के चेक करते हैं नॉर्मल का. डन. अभी पक्का समझ आया सबको? सर वो फ्रिक्शन 300 हुआ क्योंकि वो mg 300 है इसके mg लिए. 300 था क्योंकि हमें उसे बचा के रखना था. हमें होल्ड करके रखना था ना. क्वेश्चन में हाँ. दिया टू होल्ड द ब्लॉक. गिरना नहीं चाहिए बॉक्स. सो गिरना नहीं चाहिए. दैट मींस वी नीड द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. ओके, सो स्टेप Yes, sir. फर्स्ट वी राइट दिस mg and then the same force required to stop is friction 300. पक्का भी आइडिया समझ में आया? we'll see one more question. बट पहले ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Okay, good. Let's see the next one then.
ओके, सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ डबल क्वेश्चन. आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फर्स्ट सॉल्व फॉर द f इज इक्वल टू 200 एंड देन सॉल्व फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, first we'll be solving the first part. Answer me first part, then the next part. Answer both the things simultaneously. सेपरेट मत करो. फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ आंसर होना चाहिए. फ्रिक्शन एंड कॉमा एक्सेलरेशन. Okay, there is one good question. Whether the box is held or falling, ये हमें नहीं पता ना, यही तो हमें चेक करना है, तभी तो एक्सेलरेशन पता चलेगा. If it is rest, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0. If it is moving, then you can solve for the moving part. So that you need to tell whether it is moving or not. That nothing is given in the question. Even it is asked whether it is moving or not. Okay, very good Aditi, very good Anshika, Yashraj, very good. I asked both the answers. Yashraj, both the answers. Force and the acceleration. Aditi, second part is incorrect. The first part is okay. So for the first part, only 3 correct answers we have from Aditi, Anshika and Yasraj. बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, जल्दी करें. No, Samiksha, not correct. Shaili, not correct. I don't know, means like some of you are still solving friction as a mu into mg. Yeah, that's the most. फ्रिक्शन म्यू इनटू एन होता है. फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नॉर्मल इज नॉट mg यार. इस क्वेश्चन में नॉर्मल इज नॉट mg. बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी आंसर वही कर रहे हैं क्या, फ्रिक्शन को म्यू इनटू mg. यार नहीं करना, कितनी बार बताया, इस क्वेश्चन में नॉर्मल mg नहीं दे सकता है. सर मैंने एक्सेलरेशन सेंड किया फर्स्ट केस का. हाँ देख लेते हैं. हाँ ठीक है, करेक्ट है. गौतम नॉट करेक्ट, तनया नॉट करेक्ट. ओके, देख लेते हैं फर्स्ट केस देख लेते हैं. काफी लोगों ने आंसर करेक्ट किया हुआ है, काफी लोगों ने बहुत मिस किया हुआ है. ओके अदिति, नाउ इट्स करेक्ट, वेरी गुड. द सेकंड पार्ट इज करेक्ट. तो till now for the second part only one answer we have by Aditi. That's great. Okay, बहुत ही अच्छा है. चलो देख लेते हैं यार, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं. मैं फिर से इस फिगर में समझाता हूँ. लेट्स सी एवरीवन, अभी सॉल्विंग बंद करें. लेट्स फोकस ऑन व्हाट आई एम सॉल्विंग.
Okay, let's see first case. What is the weight? It is mg. How much? 200. But the problem is क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, so you cannot just write friction is 200. Okay, बहुत सारे लोग फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन हमें अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे. क्या करेंगे? फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू, और वो आप लोग कर दे रहे हो म्यू इनटू mg. मैं बार बार बोल रहा हूँ ये नहीं होगा. क्या होगा इंस्टेड? मैक्स फ्रिक्शन इट इज म्यू इनटू n. और इस क्वेश्चन में ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ये सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगी ना नॉर्मल रिएक्शन. इस सरफेस के, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा ना नॉर्मल. तो नॉर्मल हर बार mg नहीं होगा. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉर्मल क्या है? फोर्स के जितना है. सो दैट नॉर्मल इज इक्वल टू फोर्स. तो इसका मतलब नॉर्मल कितना हो जाएगा? एज पर दिस क्वेश्चन नॉर्मल इज 200. As per this question. So as per this question, what is the max friction? It is 0.6 into 200. 120 आएगा. Yeah, 120. 120. So luckily बहुत सारे लोगों ने इवन mg भी करा दिया होगा ना मल्टीप्लाई, तो भी उनका आंसर सही आ गया है. देख रहे हो ना, mg की भी वैल्यू कितनी है? 200 है. तो इवन लॉजिकली इनकरेक्ट करने के बाद भी कुछ लोग का आंसर ऐसे आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है. अभी हमारे पास फ्रिक्शन आ गया. फ्रिक्शन बताओ, क्या इसे रोक पाएगा? क्या फ्रिक्शन वेट को बैलेंस कर पाएगा क्या? नहीं. No. मैक्सिमम No. इतना है. इसका मतलब फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाएगा. तो द बॉक्स, बिकॉज मैक्स फ्रिक्शन इज लेस देन द वेट, सो द बॉक्स विल मूव डाउनवर्ड. सो द बॉक्स मूव्स डाउनवर्ड. ओके, आज अभी हमें पता है कि वो डाउनवर्ड जाएगा. तो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन देन? सो वो हम निकाल सकते हैं. एफ नेट विल बी हाउ मच? m into a. So the net force, dominating force is the weight is pulling it down, and this will be 120. How much is the mass? 20 into a. Okay, 20 into a. So a will be how much? 20. This 80 I'll be dividing it, so it will be 4 meter per second square. So the first part was good, it was correct by most of you. 120 force, the force of friction, and the acceleration is 4. The first part is okay. Let's look to the second part. Second part only Aditi has given the answer, so I'd like कि आप लोग try करें. Try for the second part. Once more, try for the second part. I'm drawing the figure. Solve it again. Answer quickly in the chat box. Okay, for the second part. And do not use G as 9.8. Use it 10. During the exam, if I'll be willing, I'll be giving you what is the value. और ऑप्शन पे देख के भी पता चल जाता है how much is G actually. So let's try for the second part. Start answering in the Yes chat. sir. अगर राउंड फिगर सर में होगा मैंने आंसर सेकंड तो केस का 10 फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन सेंड किया है. Okay, good. फ्रिक्शन नहीं सेंड किया आपने, सिर्फ एक्सेलरेशन किया हुआ है. सर है ना, वो गलती से फ्रिक्शन बस न्यूटन क्या है उसके बाद है, देखो. अच्छा, ठीक है. Okay, start answering. Anshika, not correct. Try again. Solve it. Gautam, not correct. Samiksha, not correct. Yashraj, not correct. Shaili, not correct. सर 1 मिनट इसके ऊपर का पार्ट दिखाइए. Shravani, not correct. You all are missing the basic essence of the friction. आप बस solve कर दे रहे हो. Now I see आप लोग सिर्फ blindly mathematically solve कर रहे हो. You are not even thinking a bit about what is the friction, what is the use of friction. ये सोच ही नहीं रहे हो यार.
बस वैल्यू कैलकुलेट करके रख दे रहे हो। You are not even thinking what is the purpose of friction. Okay, so as most of you have answered it incorrectly, so let's see what is the max possible friction. The first step is to find the max possible friction, that is mu into n. For this particular question, mu is 0.6 and how much is the n? N is 400. So let me draw the n also. For this question, this is the normal reaction moving this side. So I'll say that normal is how much? It is equivalent to force. मैं बार बार लिख रहा हूँ. For this question, normal is force. So normal is how much? 400. So what is the maximum friction then? 240. अब आप लोग एसएनसी नहीं समझते हो यार. कितना बताया, सबका गलत है, किसी का भी करेक्ट नहीं है. सिचुएशन ये थी, क्या रीजन है? सब लोग कुछ सॉल्व कर दे रहे हो यार, सब लोग कुछ सॉल्व करके दे रहे हैं. मैंने क्या लॉजिक बताया कि नीचे कौन पुल कर रहा है उसको? ग्रेविटी 200 mg. और फ्रिक्शन हमारे पास कितना है? 240. तो क्या फ्रिक्शन पूरा एक्ट करेगा क्या? नहीं यार, नहीं। फोर्स है. नहीं मेन एसेंस भूल जा रहे हो फ्रिक्शन का. फ्रिक्शन इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट फोर्स. तो कभी भी एफ मैक्स कैलकुलेट करने के पास आपको चेक करना है व्हाट इज द अपोज. सो बिकॉज opposing force or let's say driving force, moving force is 200 and max possible friction is 240. सो बताओ क्या फ्रिक्शन 240 लगेगा क्या? नहीं. सो द एक्टिंग फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन. कितना होगा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन? 200. 200 100. होंगी. और बॉक्स मूव करेगा क्या? नहीं, बिकॉज नहीं। फ्रिक्शन ज्यादा लग सकता है, तो फ्रिक्शन तो मूव करने ही नहीं देगा. सो बॉक्स विल नॉट मूव. तो एक्सेलरेशन 0 होगा. हाँ, तो मैंने यही सेंड किया था आपको. आपने फोर्स सही नहीं किया था, फोर्स सेंड नहीं किया था सही से. सो दोनों पार्ट करेक्ट सर में दोनों करेक्ट. किया है, अभी फिर से दोनों किया था. ओके, सो अभी मैंने माइट भी देखा नहीं है. ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगी? जिसने 200 और 0 किया हुआ है उसका करेक्ट आंसर है. So the friction forces for this question, friction is how much? 200, and because it is at rest, acceleration is 0, because at rest stable है वो. अभी समझ आया क्या गलती की आप लोगों ने? कोई डाउट इसमें किसी को? यस सर Okay, let's move to the next question then.
ओके इस टाइप के इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या केयरफुल रहना पड़ेगा? नॉर्मल। नॉर्मल, ऐसे क्वेश्चन के लिए नॉर्मल और ड्राइविंग फोर्स दोनों बदल जाते हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए याद है नॉर्मल क्या रहता है, बताएं। नॉर्मल cos कितना होता थीटा। है? एम जी कॉस थीटा, वेरी गुड, एम जी कॉस थीटा। अच्छा केयरफुल रहना है, जब ये वाला थीटा गिवन हो तब हम इसे कॉस थीटा लिखते हैं, अगर ऊपर वाला दिया है ऊपर तो वाला तो साइन उल्टा हो थीटा। जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हुआ नॉर्मल, और इसको गिराने का फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे जो स्लाइड कराता है वो फोर्स कितना हो जाता है? mg sin थीटा। वेरी गुड यार, एम जी mg sin साइन थीटा। थीटा, ये हमें केयरफुल रहना है। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगना चाहिए अपोज करने के लिए? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। सो ऊपर प्लेन की के तरफ। अलोंग इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, ये हो गया फ्रिक्शन। अब कैलकुलेट कर लो, बाकी कॉमन लॉजिक जो हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो जल्दी से। अब कुछ लोगों को साइन थीटा नहीं पता होगा तो फिर मैं लिख देता हूँ, यूजुअली मैं एग्जाम में दूंगा नहीं आपको वैल्यूज, आपको याद रहनी चाहिए। साइन 37 कितना हो जाएगा? साइन 37 3/5। 3/5, वेरी गुड, 3/5। वेरी गुड। cos 37 will be 4/5। 4/5. 4/5. Okay, good. Start solving then. Answer what is the friction and what is the acceleration. सर आंसर सेंड किया। Okay, let me check. Okay, good. Yes, Raj, correct answer. Very good. Anshika, correct answer. Shaili, correct answer. Samiksha, not correct. Check again. ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो नहीं है, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। देखें, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेना चाहिए फॉर द सेफर साइड? सबसे पहले मैक्स फ्रिक्शन पॉसिबल, and always remember this is not the answer of friction. First we calculate the max friction, that is mu into n. For our case mu is 0.6 and n is not mg, it is mg cos theta. So we need to solve it. Let's solve it. 0.6 into how much is mg? M is 50 into 10. सर आपने म्यू 0.6 लिया है, वहां पे 0.4 है। ओके 0.4 है क्या? ठीक है 0.4 है, ओके 0.4 cos theta देखें, it is 4/5. So how much will be the friction force? 160 न्यूटन। अभी ये आंसर नहीं करें, कभी भी तुरंत इसे आंसर नहीं करें। व्हाट वी नीड टू चेक कि वो सर पहले देखना mg होगा ना sin थीटा कि देखना उतना पड़ेगा लगाना कितना है। पड़ रहा है या नहीं। या नहीं पड़ रहा। वेरी गुड। सो पहले हम चेक करेंगे किसे, mg sin थीटा को, कि ये कितना है यार। so mg sin थीटा को चेक कर लेते हैं। 50 into 10 into it is 3/5, so it will be 300. So of course now F is 300. more than हाँ friction, so friction will be acting full. So because F is greater than the F max, so friction will act full. So friction
will act with full capacity or with full value. अच्छा, तो अब एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा? अभी बॉक्स का चेक करेंगे ना एक्सेलरेशन। सो ये कंफर्म हो गया है कि ये 50 kg बॉक्स है, पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है 160, और आगे ड्राइविंग जो फोर्स है वो कितना लग रहा है 300। ओके, 300. एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो नेट फोर्स इज 300 ड्राइव कर रहा है, फ्रिक्शन 160 से अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू Minus 50 160. इंटू ए। 50 into A. गुड। सो क्या सिचुएशन हो जाएगा? हाउ मच इज द एक्सेलरेशन नाउ? तो इनको डिवाइड कर देते हैं। 14/5. Yeah, so acceleration will be, it is 140 divided by upon 50. So the 14 by 14/5 answer. Okay, good. 2.9 ऐसा कुछ तो आएगा। Yeah, no problem. तो I guess आपको डिवाइड आता है, तो ये कर लेंगे हम, 2.8 आएगा। So अभी देखो ये सिचुएशन, क्वेश्चन समझ आया? बेसिक जो आइडिया था इस क्वेश्चन का समझ आया सबको? Yes, sir. ओके, तो इसी पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। पक्का भी इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट नहीं? नो। Okay, let's see the next question then.
ओके, सो लेट्स सी कितने लोगों ने करेक्ट किया हुआ है. वेरी गुड. सो लेट मी सी. Shaili not correct. Yashraj not correct. Aditi not correct. Okay, Yashraj after that it's correct. Anshika not correct. Okay, Shaili finally सर it's क्या correct. इनकरेक्ट है? Yeah, क्या incorrect है? We'll see. Just okay. देखें एक बार देख लेते हैं क्या पॉइंट इनकरेक्ट है, क्या चीज. लॉजिक गलत है यार. आप लोग सही से लॉजिक नहीं ले पा रहे हैं. आप लोग अभी भी सीख नहीं रहे हैं. अब मैं ये लास्ट बता रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ और आपसे बोल रहा हूँ कि इसको माइंड में सेट कर लो. वाइल सॉल्विंग फ्रिक्शन. चले आदित्य बताएं. फ्रिक्शन को सॉल्व करने से पहले कभी भी आपसे फ्रिक्शन पूछे तो क्या चीज हमें हमेशा माइंड में रखनी सर है? पहले हमें तो एफ मैक्स ही फाइंड करना होगा. हमें हमेशा एफ मैक्स फाइंड करना होगा. फिर क्या चेक करेंगे? सर फिर वो मूव हो रहा है देख क्या नहीं लेंगे चेक कि mg करेंगे. sin थीटा कितना है और फ्रिक्शन को हाँ, एक्ट करने करना की है कितनी कितना है. जरूरत है. तो जितने लोग अभी हैं सबसे पहले फिर से पूरा डेटा रिमूव करो, दिमाग से पूरा डेटा रिमूव करो. सॉल्विंग बंद करो, एकदम रुक जाओ. जो मैं समझा रहा हूँ पहले फिर से उसे फोकस करो. मैं क्या बताना चाहता हूँ सब भूल जाओ. अब ये बात याद रखो कि हमारे पास जो फॉर्मूला है म्यू इनटू एन का, दैट इज नॉट आवर आंसर. जिसको देखो बहुत सारे स्टूडेंट बार बार म्यू इनटू एन इज नॉट आंसर. फ्रिक्शन क्या होता है चेक करने के बाद हम आंसर करते हैं. मतलब फिर से मैं बताता हूँ, बी क्वाइट. मैं फिर से बताता हूँ कि सपोज दिस इज 40 और अभी क्लियर है कोई सिचुएशन कि यू हैव कैलकुलेटेड द मैक्स फ्रिक्शन एज 80. लेट्स से मैक्स फ्रिक्शन पॉसिबल इज समहाउ इट इज 80. तो आपको देखना है व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स जिसे फ्रिक्शन अपोज करने वाला है. इफ द ड्राइविंग फोर्स इज 20 तो क्या आपका आंसर 80 होगा क्या? नहीं. हाउ मच फ्रिक्शन इज एक्टिंग देन? 20. 20. और एक्सेलरेशन आएगा 0. तो विदाउट चेकिंग आप ये आंसर क्यों कर देते हो? बहुत सारे स्टूडेंट जो आंसर कर रहे हैं बस वो सॉल्व कर लेते हैं, फ्रिक्शन आंसर कर देते हैं. फ्रिक्शन यू कैन नॉट आंसर विदाउट चेकिंग. ये बात सबको सेट हुई माइंड में? यस सर. फ्रिक्शन इज अ टू सर प्रॉब्लम. या पूछिए. फ्रिक्शन इज अ टू स्टेप प्रॉब्लम. क्लियर? तो आप उसे एक बार में आंसर नहीं करेंगे कि कैलकुलेट कर लिया. ऑलवेज चेक व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स. So in this question, I can solve for the max friction, but before that, I need the driving force. जो इसमें मैंने चेक किया था mg sin theta. तो even before going to the friction, now I'll suggest you first solve the moving force or driving force. So driving force मतलब जो इसको मूव कराने वाला है, दैट फोर्स इज mg sin theta. सबसे पहला काम होना चाहिए आपको इसी को निकाल के चेक कर लेना. So mg sin theta is 20 into 10 into sin theta is how much? Sin 30 degree 1/2. ठीक है. So it is sin 30 degree, that will be 1/2. So it is 200 into 1/2. How much is that driving force? It is 100. Newton. Now go for the maximum friction then. Now solve for the F max. That is mu into n, and mu into n we already know for this inclined plane type of question, that is mg cos theta. So mu is 0.8 into mg cos theta. It is 20 into 10 into cos theta is √3/2. Okay, so let's solve it first. 2 cancel out हो जाएगा, so it will be 80√3. Now check, just check a bit कि 80√3 ज्यादा है 100 से या नहीं है. तो हमें पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7. 1.73. So 80 into it is 1.73. देखो यार ये 138 पॉइंट कुछ तो आएगा. हाँ 138.5. So 138.5. एग्जाम में आपको इतनी कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी. एग्जाम में आपको थोड़ा सा स्मार्ट रहना था. क्या सिचुएशन देखनी थी? आपको पता है कि 80 में अगर मैं 1.5 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर आएगा? इट इज 1.5 ना. सो कितना आएगा? 80 + 40 120 आएगा या नहीं? हाँ 80 को अगर मैं 1.5 मतलब 1 + हाफ मतलब 80 + 40 कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 120. तो इवन 1.5 भी तो एक्सीड कर गया ना इसको. तो 1.7 मतलब 1.75 करेगा ही करेगा. मतलब करेगा 38 न्यूटन ही लगेगा. तो एग्जैक्टली तो हमें ये 38 नहीं लगेगा यार, रुको. हमें 100 ही लगेगा. कि इतना फोर्स लगेगा ही नहीं. फ्रिक्शन ऐसा थोड़ा है ना कि माइनस करके लगा दोगे नेट फोर्स.
नेट फोर्स थोड़े ना पूछ रहा है। दिस इज द पॉसिबल फ्रिक्शन। क्या समझा रहा हूं आप लोग को, फिर से देखो, कोई एक बॉक्स है और मैंने मैक्स फ्रिक्शन कैलकुलेट किया 200, बट मैं अगर इसे पुश 120 से करूंगा तो फ्रिक्शन क्या 80 लगा दोगे क्या? 200 माइनस 120? नहीं यार, फ्रिक्शन इज द 120 लगा देंगे। 120 ही लगा देंगे। जितना अपोज है दैट फोर्स विल बी और फ्रिक्शन फोर्स, उसे 120 ही लगा देंगे। जब ये फोर्स मैं बढ़ा दूंगा, लेट्स से इसे कर दूंगा 180, तो फ्रिक्शन कितना लगा देंगे? पूरा 180, बिकॉज वी हैव इनफ फ्रिक्शन। इसे मैंने 220 कर दिया, सो डू वी हैव दैट फ्रिक्शन? नो, फ्रिक्शन 200 exceed 200, तो ये 200 होगा। अब ये मूव करने लगेगा बिकॉज 220 हैज एक्सीडेड द फ्रिक्शन। तो ये नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने 38 आंसर कर दिया हुआ है कि कुछ भी, बस मतलब मैथ लगानी है, 138 माइनस 100, ऐसा थोड़े ना। दिस इज नॉट द फ्रिक्शन। आई एम अगेन एंड अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, this is not the friction. This is just a possibility that this much amount of friction can act, but I'll say this is the possibility. But what is the required? So required is to oppose mg sin theta, that was 100 Newton. So the friction will be how much? It is 100 Newton and the object is at rest. क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम तो ज्यादा लग सकता है तो मूव ही नहीं करने देगा ना, एंड द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। चलो बताए, समझ आया या नहीं फ्रिक्शन? यस सर। सर डाउट है, या जो आपने शीट सेंड की है ना उसमें 2 क्वेश्चन में डाउट है। ओके, देख लेते हैं, आप व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लेता हूँ उनको, ठीक है? कुछ भी डाउट रहता है किसी को व्हाट्सएप कर सकते हो। नो सर, उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। ओके, हाँ वो इसका ना फोर्स एंड इसका टाइम का। फोर्स नो, का 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का। एक्सरसाइज 3 का 15 क्वेश्चन। हाँ Wait, I'll check first. I'll give one more example. आप उसे solve करें, then I'll check that question. हाँ सर, और एक और हॉट्स का है। Yeah. Okay, पहले एक example दे देते हैं. In that time, I'll check that question. Let's see. So
ओके, सो दैट्स गुड। काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया हुआ है और देख लेते हैं एक बार क्या सॉल्विंग है, कैसे है, देन यू विल चेक बाय योरसेल्फ कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। सो बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये गिरेगा क्यों? फर्स्ट थिंग बताओ, क्यों ये बॉक्स गिरने वाला है? क्या फील होगा इसे? इनर्शिया। हाँ, इनर्शिया इज द रीजन। Inertia. कौन सा फोर्स गिराएगा इसे? अच्छा, सर फ्रिक्शन नहीं गिराएगा क्योंकि ट्रक राइट साइड में जा रहा है Sudo- तो इनर्शिया की Sudo, वजह से Inertia ही sudo। फ्रिक्शन गिराएगा। को लगेगा कि सर वो जो बॉक्स है वो लेफ्ट सूडो में जाएगा। एग्जैक्टली, बट Sudo. उस चीज को हमने क्या समझाया था? सूडो फोर्स। कि इफ यू आर हाँ ऑब्जर्विंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक, सो आई से कि ये अगर 50 kg है और ये किसमें है, ये एक एक्सेलरेटिंग सिस्टम में रखा हुआ है, तो तुरंत हमें इसे में क्या बना देना चाहिए? एक अपोजिट डायरेक्शन में हाँ सूडो सूडो फोर्स। और सूडो की वैल्यू क्या होती है? m इंटू ए जितनी। सो इसका मतलब कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 5। सो कितना फोर्स 250। लग रहा होगा इसे? 250। तो इसका मतलब अगर ये नहीं मूव हो रहा तो कौन बचा रहा है इसे? फ्रिक्शन। सो इसका मतलब द फर्स्ट थिंग इज, फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा? फ्रिक्शन इज एक्टिंग राइट साइड। तो काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया हुआ है, हाँ यस सर। फ्रिक्शन विल एक्ट राइट साइड। राइट साइड का मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अभी कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा हमें? फ्रिक्शन को बचाने के लिए इतना ही फोर्स तो लगाना पड़ेगा। एंड द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड विल बी, हाउ मच शुड बी द मैक्सिमम फ्रिक्शन इज, इट Mu मस्ट मैच into द mg. फोर्स सूडो, इट मस्ट मैच द फोर्स सूडो 250 फर्स्ट, ठीक है। एंड वी हैव द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इनटू एन। सो हाउ मच शुड बी द म्यू इनटू एन? इट मस्ट बी 250। सो एन कितना है अभी इस क्वेश्चन के लिए? एन है हमारा mg जितना, सो इट विल हाँ बी 250। सो इस क्वेश्चन में बिकॉज स्ट्रेट रखा हुआ है, mg 0.5 आएगा। या 1 by 2. 250 बाई 50 इंटू 10, ठीक है। सो 50 इंटू 10 इट विल बी 0.5। सो काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, 1/2 म्यू लिखा हुआ है, वेरी गुड। सो अभी आइडिया समझ में आया कि क्या करना है फ्रिक्शन का? यस ओके सर। ओके गुड। चले तो हम वो क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रैक्टिस शीट एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी, वेट। ओके, हाँ ये प्रैक्टिस शीट देख 15 पा रहे हैं आप? 15 एक्सरसाइज 3 विच क्वेश्चन? 15 वो ट्रायंगल। ओके 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये वाला, ठीक है। देखिए अभी इसमें क्या सिचुएशन हो रही है, वी हैव अ सॉलिड स्फीयर व्हिच इज हैंग थ्रू दीज टू स्ट्रिंग्स। सो इसका मतलब अभी अगर हमें इसे रोक के रखना है तो इस mg को कोई तो बैलेंस करेगा ना। तो दोनों mg को टेंशन कौन करेंगे। स्ट्रिंग का टेंशन बैलेंस कर सकता है ऐसे ऊपर की तरफ? बट द प्रॉब्लम इज t is not acting in above direction, t is acting how? t is acting in this direction, in this direction. So what, मतलब 30 डिग्री होगा एंगल। एंगल तो 30 डिग्री है, सेव करने वाला फोर्स t होगा या t का कंपोनेंट होगा? टी का Component. कंपोनेंट होगा। t का कंपोनेंट। कंपोनेंट होगा, बस वेरी सिंपल। फ्रॉम बोथ साइड, ये टी भी और ये टी भी, दोनों के कंपोनेंट किसे बचा लेंगे? mg को। अब बताओ कौन सा कंपोनेंट लगेगा अपवर्ड? अगर ये 30 डिग्री है, ये t है, साइन थीटा। sin theta, Sin हाँ so I'll theta. write 2t sin theta will be सर वो saving what? 60 डिग्री होगा ना, और sin या theta मतलब। नहीं 60 क्यों? ये ऐसे 30 गिवन है ना, ये पैरेलल लाइंस और नहीं ये सर, कट कर दोनों रही का है मिलके बोल रहा हूँ। मिलके दो अलग अलग फोर्स है। इट इज लाइक, देखो इट इज लाइक ये फोर्स है t, तो इसका आएगा t sin थीटा अपवर्ड। सिमिलर इस तरफ भी फोर्स है तो इसका भी t sin थीटा अपवर्ड आएगा ना, इसलिए 2t sin थीटा हुआ। थीटा थोड़ी ना डबल हुआ, थीटा तो अभी भी ये है। एम आई क्लियर? यस। यस तो mg को बचाएगा ये वाला फोर्स, इज इक्वल टू हो जाएगा mg। सो यहाँ से sin थीटा रखने के बाद mg रखने के बाद क्या सॉल्व हो जाएगा? t सॉल्व हो जाएगा। समझ आया सबको? हाँ शायद वो ओके 20 आ रहा है हाँ, जो भी है, यू सॉल्व विल कर। बी सॉल्विंग इट, या नेक्स्ट। सर और हॉट्स का क्वेश्चन ऊपर है वो। ओके ऊपर है, नहीं ऊपर नहीं मतलब आगे, ओके
सर वो एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हॉट्स में। ओके, सर एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2। हाँ ये वाला ओके, कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट ओनली। फर्स्ट ओनली। ऑन विच ऑफ दीज हिल्स? Okay. First, let's see first. On which of the following hills does the ball roll down with increasing speed and decreasing acceleration along the path? ठीक है, तो हमें देखना है कि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे हम डिसाइड करेंगे। ठीक, तो आपको याद है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्लाइन प्लेन में इसमें कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा तो फोर्स हो गया, m का डिवाइड दे देंगे तो आंसर क्या आएगा? g साइन sin थीटा। थीटा। मतलब अगर थीटा ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर थीटा हाँ। कम है तो एक्सेलरेशन कम होगा। कम होगा। अच्छा देख लेते हैं, इस वाले केस में थीटा क्या है? थ्रू आउट सेम। सेम है, तो मतलब ये किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? कांस्टेंट। से। अच्छा, इधर पे देखो यार, पहले एंगल होगा कुछ इस तरीके का थीटा, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तब एंगल कैसा होगा? बताओ, एंगल क्या हो रहा है? सर कम हो चेंज हो रहा है। जाएगा। कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो जी साइन थीटा है वो क्या होने वाला है? कम होने वाला डिक्रीज। है। तो मैं बोलूंगा कि थीटा डिक्रीज कर रहा है, इसलिए साइन थीटा क्या होगा? वो भी डिक्रीज करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। और इसका उल्टा यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो अभी एंगल इतना है और यहाँ पे देखो और उधर एंगल बढ़ रहा कितना है। ज्यादा हो गया, तो इस केस में थीटा बढ़ रहा है, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी बढ़ रही है। और एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। डन। यस सर। ओके गुड। प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेना है, और ऐसा नहीं कि तुरंत सॉल्व करना है, ओवर द टाइम धीरे धीरे एक 4-5 डेज में कर लेना चाहिए था। मैंने लास्ट वीक ही पोस्ट कर दी थी। स्टिल किसी को कुछ भी डाउट रहता है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एनी अदर डाउट किसी? सर लेकिन इसमें स्पीड कैसे डिसाइड करना है? स्पीड कैसे डिसाइड करना है? स्पीड भी पूछा है क्या? अरे मतलब इंक्रीजिंग स्पीड पूछा है ना। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज द बॉल रोल विद इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो बेटा अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो स्पीड हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी बढ़ेगी ना। तो ऑल 3 केसेस में स्पीड हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बिकॉज देयर इज एक्सेलरेशन। सर लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव है सेकंड केस में, तो कैसे बढ़ेगी? सेकंड केस में नेगेटिव कहाँ है? एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही है ना। पहले सोचो 30 था, हाँ फिर डिक्रीज हो रहा है। 20, फिर 10 हो गया, अभी 0 होके नेगेटिव थोड़े ना हो गया एक्सेलरेशन, है तो हाँ अभी भी पॉजिटिव में ना। हाँ डिक्रीज कर रहा है। हाँ, तो स्पीड अभी भी इंक्रीज होगी बट स्लोली होगी, मतलब कुछ ऐसे होगी कि पहले स्टार्ट में तुरंत, पहले लेट से स्पीड थी 0, फिर 0 से हो गई तुरंत 40, अब 40 से 80 नहीं होगी, 40 से हो गई लेट से 70, अब 70 से सीधा 100 नहीं हो जाएगी, लेट से हुई 90, अब 90 से सीधा 110 नहीं हो जाएगी, लेट से 100 पहुंची। स्टेप देख रहे हो? फीलिंग स्पीड बढ़ ही हाँ रही, बट वो जो ईच सेकंड चेंज है वो स्लो होने लग गया है। पक्का समझ आया? तो सेकंड फिगर आंसर है ना? नहीं, स्पीड तो ऑल केसेस में बढ़ेगी, एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंट होगा, किस में डिक्रीज हो रहा है वो सेकंड फिगर होगा। ओके। हाँ हम्म। यस सर। ओके, चले तो फिर मतलब ठीक है, आज के लिए काफी है। सर हमारे टेस्ट में ऐसा हिल वाला क्वेश्चन आ सकता है थियोरेटिकल? थ्योरेटिकल नहीं आएगा, मतलब टेस्ट में थोड़ी पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल की कम है। टेस्ट में एक्सरसाइज 3 मोस्टली ज्यादा कवर होगा, और न्यूमेरिकल पोर्शन जो है यहाँ पर इसमें इंटीजर टाइप जो एक्सरसाइज 3 के ज्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन, होंगे क्या? हाँ एक्सरसाइज 3 टाइप के रहेंगे, और जो मैंने क्लास नोट्स में कराए हैं ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन तो ज्यादा रहेंगे ही, जिस टाइप के क्लास नोट्स में कराए हैं टाइप उसी टाइप के कवर होंगे। और एक्सरसाइज 3 में जो हमने ये कवर किए हैं, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले ये भी रहेंगे, ठीक है। हाँ तो एक्सरसाइज, इंटीजर टाइप। हाँ इंटीजर टाइप के आपको ऑप्शन देंगे हम, ठीक है, आपको ऑप्शन हाँ देंगे, बट आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। सर सर वो इनिशियल मोमेंटम वगैरह वो सब भी।
हाँ मोमेंटम वगैरह आपको सिखाया है ना हमने फोर्स हाँ में। सर। हाँ यस। हाँ तो मोमेंटम वगैरह पे भी रहेंगे, बट मेजरली मैंने जो बताया स्टार्टिंग में कि हम प्रीवियस लेक्चर फ्रिक्शन से नियरली 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे और बाद के थोड़े वैसे, तो थोड़ा वेरिएंट मिलेगा आपको, पूरा चैप्टर कवर होगा। इफ यू वांट टू स्कोर 75 प्लस 75 मार्क्स प्लस चाहिए आपको, यू नीड टू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, सारे नोट्स आपको देखने होंगे, यू कैन नॉट लीव Yes, sir. अ सिंगल क्वेश्चन। और if you are targeting 50 then you can leave the initial chapters, no problem, because अभी गलत भी होंगे ना, एक दो क्वेश्चंस तो रॉन्ग हो जाते हैं। नो सर, टारगेट तो 85 का रखेंगे तब बिल्कुल। 75 मिल जाएगा। एग्जैक्टली टारगेट जब 90 का रखोगे तब जाके 75 आते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस तो इनकरेक्ट हो जाते हैं। हाँ वो ओके और बहुत सारे स्टूडेंट पूरा 100 का पेपर मार्क करते हैं, ऐसा ब्लाइंडली मत किया करो, आ रहा है तो ही सॉल्व करो, वो एनालिसिस थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाता। और प्रॉपर टाइम पे दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं पेपर और जल्दी सबमिट कर देते हैं, ठीक है वो टाइम इज नॉट अ कंसर्न, आप अगर फास्ट सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, बट बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग, गलतियां नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी। ओके यस यस सर। सर। ओके देन ओके सर वो टाइमिंग वगैरह आप पोस्ट कर देंगे ना? या बिल्कुल बिल्कुल पोस्ट करता हूँ ग्रुप में भी। ओके हाँ ओके सर, और ये असर्शन रीजन नहीं आएगा ना? नहीं नहीं वो नहीं रहेगा, दैट हाँ इज फॉर योर जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ओके ओके। ओके Okay, बाय बाय sir. मतलब सर वो फर्स्ट केस में वो ट्रू और फॉल्स वगैरह सब सॉल्व कर दिया है? हाँ वो अच्छा है, दैट इज फॉर प्रैक्टिस ओनली। हाँ 2 तक हो गया सॉल्व। ओके ओके नो प्रॉब्लम, थर्ड भी कर लो, थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड के न्यूमेरिकल। हाँ हाँ यस ओके सर, आज यस दोपहर सर। में। पोस्ट कर दी है शीट, मैंने ग्रुप पे पोस्ट कर दी है, आप एक बार देख लें। Yes, sir. यस सर। ओके ओके बाय बाय एवरीवन। बाय सर, बाय। थैंक यू।